से पहले कि हम चलें आज का मुद्दा की तरफ, पहले देखते हैं ये रिपोर्ट और उसके बाद हम चलेंगे डिबेट की तरफ। तो देखिए पहले ये रिपोर्ट। पार्टी परिवर्तन की ओर है। मध्य प्रदेश में अद्भुत अकल्पनीय परिवर्तन के साथ सबको जमीन पे आना पड़ेगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का ये बयान समझने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस संगठन किस हद तक कमजोर है। 24 के चुनावी रण में आए नतीजे भी इसकी खुली गवाही देते हैं। लेकिन पार्टी के युवा लीडर इस हार को अब चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं और कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बार फिर मजबूत करने, संगठन में बदलाव और जमीन पर उतरने की बात कह रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आशाओं के अनुरूप तो थे नहीं, तो मैंने उसकी जिम्मेवारी पहले दिन ही ली थी। वही मैंने पार्टी को भी अवगत कराया था। जहां तक प्रश्न है इस बात का, पार्टी परिवर्तन की ओर है। मध्य प्रदेश में अद्भुत अकल्पनीय परिवर्तन के साथ सबको जमीन पे आना पड़ेगा। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हर जिले के अंदर जाऊंगा, ब्लॉकों के अंदर जाऊंगा और पार्टी को और मजबूत करने का कार्य शुरू करेंगे। कहीं हमारे अंदर भी कमी होगी, कहीं कैंपेन में भी कमी हो सकती है, उन कमियों को हम सुधारेंगे। यही हमारा सबसे पूर्ण कार्य होगा। ब्लॉक लेवल तक जाने की तैयारी है कांग्रेस में। जी। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के युवा चेहरे जयवर्धन सिंह भी हार से निराश हैं, लेकिन उन्होंने भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने की बात कही है। रणनीति हम आगे की बनाएं, ये मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमारे पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और जो हमारे पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब मिलके इस बात पर रणनीति बनाएं कि जो इस बार हमसे एक कसर और कमी रह गई, इसमें हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और जो कहीं ना कहीं एक अंतर आ रहा है हमारी सोच में और जो हम शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं आखिरी मील तक, वो क्यों ऐसा हो रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद परिवर्तन कर कांग्रेस ने जीत का जिम्मा युवाओं के कंधों पर सौंपा था, लेकिन कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में और भी बुरी हार झेलनी पड़ी। अब जब फिर संगठन में बदलाव की बयार चली है तो बीजेपी इसे लेकर चुटकी ले रही है। पूरा गुलिस्ता बर्बाद कर दिया है। विधानसभा चुनाव में खुद भी हार गए, सुपड़ा साफ रहा। उसके बाद लोकसभा चुनाव में आपने स्थिति देखी, कांग्रेस के नेताओं का पलायन हो चुका है। अब कांग्रेस में कोई आना नहीं चाहता है। बहुत बुरी स्थिति है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक बड़ा झटका था, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक बड़ा इशारा भी था। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस इशारे को कैसे डिकोड करती है और लोकसभा चुनाव में जमीन तक पहुंची कांग्रेस जमीन से उठकर कैसे आगे आसमान का सफर तय करेगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा है जमीन पर कांग्रेस। जी हां, तो कांग्रेस को जमीन पर आना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। जमीन पर आए बिना किसकी गति है साहब। आपको जमीन पर आना ही होगा और यही बात है कि कांग्रेस अब उन तमाम चीज़ों पर विचार कर रही है कि मध्य प्रदेश में क्या गड़बड़ी कर दी हमने। बाकी तो उत्तर प्रदेश भी हमने एक तरह से जीत ही हासिल कर ली, फतेह कर लिया उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में क्या हो गया, जहां बड़े बड़े दिग्गज थे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम बड़े नेता। आज इसी पर हम बात करेंगे। तो हार के बाद समीक्षा चर्चा ये भी हुई कि जीतू पटवारी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज हैं, बहुत ख़ास हैं जीतू पटवारी, और इसीलिए आला कमान ने कहा कि हमें आप पर पूरा भरोसा है, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए, काम करिए। भंवर जितेंद्र सिंह प्रभारी मध्य प्रदेश कह रहे थे कांग्रेस के कि हम काम करेंगे, खामियां होंगी ही होंगी। पहले बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल। हार के बाद भी पटवारी पर भरोसा जताकर हाईकमान ने ये संकेत दिया है कि युवा नेतृत्व भरोसेमंद है। पहला सवाल तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल है, अंदर से उठ रहे विरोध की आवाज़ों को कैसे साधेंगे जीतू पटवारी। जब अजय सिंह कहते हैं कि 13 में नतीजे जब विधानसभा के गड़बड़ रहे तो मुझे फेल करार दे दिया गया। तीसरा सवाल है
क्या कांग्रेस फीनिक्स की तरह, ये एक ग्रीक रोमन कथा है जिसमें एक पक्षी होता है फीनिक्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जलकर मृत्यु का वरण करता है लेकिन फिर अपनी राख से फिर से जन्म लेता है। तो क्या कांग्रेस फीनिक्स पक्षी की तरह फिर से पुनर्जीवित होगी? आज के जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। स्टूडियो में मेरे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनीष त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही दो मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, बहुत स्वागत है उनका। और मृणाल पंत जी हैं, संजीदा, धीर गंभीर नेता और प्रवक्ता कांग्रेस के। मनीष, जिस तरह से दिल्ली से खबरें हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि जीत का एक इम्पैक्ट, मैं राहुल गांधी जी की वो इमेज नहीं भूल रहा था कि बायां हाथ अपनी जेब पर था उनका, इस तरह से बिल्कुल जेब में लिए हुए थे अपना हाथ, आगे जा रहे थे। प्रियंका बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था सारी थकान चली गई। तो मुझे लगता है कि इसी के चलते ये भी एक अच्छा मूड रहता है जब, तो एक हार को भी आप एक पॉजिटिव मैनर में देखते हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश के लिए आप क्या देखते हैं? जी शरद जी, जैसा कि क्रिकेट के लिए कहा जाता है कि क्रिकेट संभावनाओं का खेल है, वैसे ही राजनीति भी शायद संभावनाओं का खेल है। तो किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई कि पद छोड़ सकते हैं, लेकिन अब साफ है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही आगे की लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है मध्य प्रदेश में जी। और उम्मीद की जा रही है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में संगठन में काफ़ी सारे बदलाव अपने को देखने को मिलेंगे 1 महीने के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। और जब बदलाव होंगे, नए चेहरे आएंगे, युवाओं को मौका देने की बात भी हमारी आपकी पहले भी चर्चा हुई कि युवाओं को मौका देने जा रही है। 50% करीब युवा आएंगे संगठन में, और युवा आएंगे तो नया जोश आएगा, नई ऊर्जा आएगी, और जब नई ऊर्जा के साथ लोग लगेंगे तो निश्चित तौर पर नतीजे मिलेंगे। लेकिन 4 साल का लंबा संघर्ष है अब कांग्रेस के सामने, और जितनी अच्छी रणनीति बनाकर कांग्रेस काम करेगी वैसे आगे उनको नतीजे मिलेंगे। विवेक तनखा जी से जब हमने बात की, जो हम खास मुलाकात आप देखेंगे संडे को, उन्होंने बड़ी बेबाकी से कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है खामियां तो हैं ही, और सारे वरिष्ठ नेताओं को अपनी यंग टीम के साथ बैठना होगा, और इसमें आला कमान का भी प्रतिनिधित्व बहुत अपेक्षित है। और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि जहां हम जीते भी थे विधानसभा चुनाव में, उन विधानसभा सीटों पर लोकसभा इलेक्शन में हमारी हार क्यों हुई है, ये बहुत आत्मनिरीक्षण का विषय तो बेहिचक है। पंकज जी, फिर आज विषय कांग्रेस का है, लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के विषयों पर खुलकर बोलती है। आप कैसे देखते हैं कि दिल्ली में जीतू पटवारी जी के लिए पहले तो कथित इस्तीफे की बात उठी, लेकिन पेशकश की, लेकिन राहुल गांधी जी और तमाम टॉप लीडरशिप की तरफ से कहा गया नहीं, आप पर पूरा भरोसा है, काम करिए, आत्मनिरीक्षण तो करना ही होगा, चूक और गलती तो कहीं ना कहीं हुई होगी, उसे दूर करिए, मजबूत करिए संगठन, पार्टी को आगे बढ़िए। जी देखिए शरद जी, ये विषय विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि वो पटवारी जी को पदोन्नति देते हैं, पद मुक्त करते हैं, या और अवसर देते हैं या नहीं देते। और गति, प्रगति, दुर्गति, इस त्रिभुज के बीच में शरद जी कांग्रेस फंसी हुई है। और कांग्रेस की गति ऐसी है कि वो बजाय प्रगति के लगातार मध्य प्रदेश में, मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने कहा होगा, क्योंकि प्रगति, उसी गति, दुर्गति से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो काफी हद तक निकली है। जी सर, उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ जी कि मध्य प्रदेश में 20 साल से 2003 से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 116 का जो मेजॉरिटी मार्क अचीव नहीं कर पाई। बीच में 15 महीने की सरकार बनी, कैसे बनी, क्या बनी, कैसे गई, सबके सामने 23 की कांग्रेस की जो पराजय सबको पता है। पर जितेंद्र पटवारी जी के आने के बाद लोग उनको जीतू पटवारी की बजाय कुछ और कहे, मैं यह कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं आदर करता हूं सबका, पर सोशल मीडिया में उनका नाम बदलकर चल रहा है। और यदि व्यापक रूप से कांग्रेस पार्टी में पलायन की प्रतिस्पर्धा होगी, लोग रोज तय कर रहे हैं कि आज चलो छोड़ के, आज चलो छोड़ के, और अजय सिंह जी से लेकर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कोई नेता यदि जितेंद्र पटवारी के सहयोग को नजर नहीं आता हो, आप पूरे कैंपेन में देखें, मतलब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार शरद जी पूरे कैंपेन में नजर नहीं आए। कमलनाथ जी 19 अप्रैल को पहले राउंड के बाद नकुल नाथ के चुनाव से मुक्त हो गए थे, हार गए, फिर भी नजर नहीं आए। दिग्विजय सिंह जी पराजय के भय से राजगढ़ से नहीं निकले और फिर भी हार गए, बुरी तरीके से हारे। तो ऐसे सब नेता जब अपने अध्यक्ष को सहयोग नहीं करेंगे और वो उनको एक बाल या यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में ट्रीट करेंगे, और जैसे उनकी कांग्रेस के लोग कहते हैं कि यार वो तो यूथ कांग्रेस से मेच्योर हो ही नहीं पाए, इसीलिए दिक्कत आ रही। तो अब ये विषय शरद जी कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन जैसा संदेश राजनीति की नैतिकता का है
अब जितेंद्र पटवारी जी को तय करना है, राहुल जी को तय करना है। और कांग्रेस इस जीत से यदि उत्साहित है, जैसी उसको जीत मानती है, तो मुझे लगता है अभी भी कांग्रेस के लिए प्रगति के पथ कठिन है, क्योंकि जीते नहीं है सर। पूरे 3 चुनाव में, इस चुनाव में मिलाकर बीजेपी के बराबर सीटें नहीं। सारे गठबंधन को जोड़ लें, जो भाजपा का एनडीए का विरोधी गठबंधन है, वो सब मिलाकर ही बीजेपी के बराबर नहीं सर। मध्य प्रदेश में आप देखिए कैसी स्थिति है कि 230 में से, शरद जी बस 30 सेकंड, 230 में से इस चुनाव के आधार पर 214 में कांग्रेस हार गई शरद जी। कमलनाथ जी अपनी सीट हार गए, विक्रांत भूरिया अपनी सीट हार गए। स्थिति चिंतनीय है पंकज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं है कि आप जो फिगर दे रहे हैं, मैं उसकी भी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत चिंतनीय है कि आप लगभग पूरा मध्य प्रदेश विधानसभा वाइज भी हार चुके हैं, यानी आपका रिप्रेजेंटेशन कितना है ये सवाल तो उठेगा। मृणाल जी, यही बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हुआ ऐसा कोई कमज़ोर गणित भी नहीं था, और छत्तीसगढ़ में जब एक सीट आ सकती है तो मध्य प्रदेश में आपका 40-45 साल का किला भी आपके हाथ से बीजेपी छीन कर ले जाती है। दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज राजनेता जो कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, वो हार जाते हैं। कमलेश्वर पटेल हार जाते हैं, फुंदेलाल मार्को साहब हार जाते हैं, तमाम चीज़ें कमलेश्वर पटेल हार जाते हैं, और आप 200 से ज़्यादा सीटें विधानसभा वार मध्य प्रदेश में लोकसभा में हार जाते हैं। जी, प्रदेश में आए हैं वो हमारी आशाओं से बिल्कुल विपरीत है, पार्टी के लिए निराशाजनक है, और बहुत कुछ चीजें नए सिरे से हमको संवारने के लिए प्रेरित करने वाले भी हैं, और बहुत सारी चीजें हमारी कमियों को पहचानने और उनको ठीक करने के लिए सोचने के लिए फोर्स करने वाले भी हैं। ये वास्तविकता है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे कि कई सारे राज्यों में जहां पर कांग्रेस पार्टी को, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, जहां वोटरों ने आसमान पर चढ़ाया, वहां मध्य प्रदेश में बिल्कुल जमीन पर खड़ा कर दिया। और ये इतना जबरदस्त अंतर अलग अलग राज्यों के चुनाव में स्वाभाविक तौर पे अस्वाभाविक अंतर की तरह आया है। हालांकि मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में कई बार 1 ही सीट मिली है, 2 ही सीट मिली है, 3 ही सीट, 4 ही सीट मिली है। लोकसभा के चुनाव में ये है, लेकिन जब 29 में से 29 सीट कोई पार्टी हारती है तो ये बहुत विचलित करने वाला है। लेकिन समझने की बात यह है शरद जी कि इससे नीचे हम नहीं जा सकते। अब हमें जहां जाना है ऊपर ही ऊपर जाना है, और जो जीतू पटवारी जी ने कहा है वो उस नई उड़ान की तैयारी के लिए उन्होंने कहा है। हार भी चलती रहती है, पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पिछले लोकसभा चुनाव में हारे थे, कोई बात नहीं, इस बार दिग्विजय सिंह जी हार गए। और मैं थोड़ा फैक्ट ठीक कर दूं पंकज जी का, कमलनाथ जी नहीं हारे, नकुलनाथ जी हारे। कमलनाथ जी जब नेतृत्व करते थे तो साथ ही साथ पूरे जिले की सारी विधानसभा सीटों में विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस आऊंगा पंकज जी, आऊंगा जी। और ये सारी चीजें हैं, हम इसको विनम्रता पूर्वक जनादेश को स्वीकार करते हैं, और इसको स्वीकार करने के बाद थोड़ा समय इस बात को समझने में लगेगा कि हमारी गलतियां कहाँ रही, कमजोरियां क्या हैं, उनको ठीक कैसे करना है। कुछ चीजें तो स्वाभाविक तौर पे निकल के आई है। ये हमारे यहाँ व्यक्ति आधारित राजनीति होती है, कोई एक आदमी चाहता है भारतीय जनता पार्टी में तो पूरी की पूरी पार्टी चली जाती है, क्योंकि संगठन उस तरह से बना नहीं है। विचारधारा से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नीचे कम है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ज्यादा है। इन चीजों की हमने प्राथमिक तौर पर पहचान की है, लेकिन केवल इतने से काम नहीं होगा। हमें नए सिरे से अपने सारे अनुषंगिक संगठनों को तैयार करना है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, संगठन को मजबूत करना है। हम ये सब करेंगे, लेकिन एक प्रकोष्ठ नहीं बनाएंगे, और वो प्रकोष्ठ है विरोधी दल के लोगों को पैसा देकर खरीदने वाला, ईडी और सीडी के माध्यम से उन पर दबाव बनाने वाला। इस एक प्रकोष्ठ को छोड़ के बाकी हर जगह हमें अपने आप को ठीक करने की कोई जरूरत स्वेच्छा है। से आना चाहे, स्वेच्छा से कांग्रेस में आना चाहे, उसके दरवाजे तो खुले रखेंगे, कोई बिल्कुल निश्चित तौर पर। जी जी पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे जी। मैंने ये निवेदन किया था कि कमलनाथ जी अपने पुत्र के संसदीय चुनाव में खुद की विधानसभा में कांग्रेस को नहीं जिता पाए, और कमलनाथ जी विधानसभा के स्तर पे तो हारे इस चुनाव में, लोकसभा में। और वैसे भी चुनाव शरद जी कमलनाथ जी लड़े, कहीं आपको दिखा सर कैंपेन के बाद नकुलनाथ जी? चलिए ये होता ही है, हर बड़े नेता लगातार 2 चुनाव हारे सर, बड़े नेता का दायित्व तो होता ही है। नहीं, आपकी बात तकनीकी तौर पे पूरी तरह ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से भी ठीक है। कमलनाथ जी की ही प्रतिष्ठा से सीधे तौर पर ये अधिक जुड़ा हुआ चुनाव था। मनीष जी, मृणाल जी नहीं कह सकते, लेकिन
ये बात आप भी जानते हैं और हम भी समझते हैं कि मध्य प्रदेश में एक लंबी श्रृंखला है 2003 के बाद कि जो प्रदेश अध्यक्ष रहे वो प्रदेश अध्यक्ष इस मामले में नाकामयाब रहे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में वो वैसे नतीजे नहीं ला पाए जैसे आने चाहिए थे। चाहे आप पचौरी जी की बात कर लें जो अब बीजेपी में हैं, या फिर आप और आगे बढ़ें तो अरुण यादव जी की बात कर लें। हाँ, 2018 एक अपवाद है, लेकिन ये सफलता भी लंबी नहीं रही। और अब जीतू पटवारी जी तक हम आते तो एक अध्यक्ष के लोग जो कांग्रेस में बड़ी खराब एक बात है कि साहब ये पुराने वाले के संगी साथी हैं, इनको अब नहीं मिलेगा कुछ, और उस पुराने वाले हैं ये उनके आदमी हैं। कांग्रेस को इससे भी निकलना होगा। ये बड़ी बीमारी है कि मृणाल पंत कितने भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मृणाल पंत जी किसी के छत्र छाया से आगे बढ़े हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम है कि अगर आप स्वाभिमानी हैं, हालांकि ये बीजेपी में भी समस्या है कि अगर आप स्वाभिमानी हैं, आप कहीं जाते नहीं हैं, हाथ नहीं फैलाते हैं काम के लिए, तो मुश्किल हो जाती है। गणेश परिक्रमा आज की राजनीति का हर पार्टी के लिए एक बहुत अहम हिस्सा है। जी बिल्कुल शरद जी, गणेश परिक्रमा के बिना तो आजकल कुछ होता नहीं है और सारे जो निचले स्तर के नेता हैं बड़े नेताओं के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस में ये परंपरा बहुत शुरुआत से, जब से मुझे ध्यान आता है मैं यही देख रहा हूँ कि छत्रपों की पार्टी है। एक बड़ा आदमी गया तो उसके पीछे पूरी फौज ट्रांसफ़र हो जाती है, और वही जिसकी तरफ ये समस्या है जिसकी तरफ अभी मृणाल जी ने इशारा किया कि विचारधारा से जुड़े हुए लोगों की कमी है। वो व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हैं और व्यक्ति गया तो वो उनकी आस्था भी दूसरी तरफ चली गई, और ये आस्था की फिसलन जो है हमने 23 और 24 के चुनाव में बहुत देखी है। अब कांग्रेस को अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को पहचानना होगा और उनको रोकने के उपाय भी करने होंगे, क्योंकि जीतू पटवारी जी से भी बहुत सारे लोगों की नाराजगी रही है 23 और 24 के चुनाव के दौरान। तो इस बात को जीतू पटवारी को भी समझना होगा और उनको संगठन में वरिष्ठों और कनिष्ठों के साथ एक बेहतर तालमेल बनाना पड़ेगा, तभी उनके लिए 28 और 29 की लड़ाई में कुछ बेहतर नतीजे मिलेंगे। बल्कि होना तो तुरंत ये चाहिए कि राहुल जी चाहे दिल्ली बुलाएं या मध्य प्रदेश में एक बैठक हो जिसमें उनकी या प्रियंका जी की उपस्थिति अपरिहार्य अनअवॉइडेबल होनी चाहिए, और इसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और सब बैठकर ये याद ही नहीं रखें कि क्या हुआ है, क्या नतीजे आए हैं अभी लोकसभा के और विधानसभा के, और आप आगे बढ़िए और हर उस व्यक्ति की तलाश हो, मृणाल जी की तलाश हो, कहाँ हैं, क्या जिम्मेदारी है, क्या किया जाए उनके लिए। ये जब तक आप नहीं करेंगे, हालांकि ये बड़ी दंत कथा सा लगता है कि ऐसा क्या हो पाएगा। पंकज जी, ये राजनीतिक दलों के साथ ये बड़ी चुनौती है कि आप जितने योग्य होते हैं आपकी चुनौती उतनी बड़ी। ये कहा जाता है, जैसे भारतीय परंपरा में भी है कि अरे वो तो लिख भी लेता है, अरे बाप रे पढ़ भी लेता है, पढ़ा लिखा भी बहुत है, अरे खा जाएगा भैया, उसको तो दूर ही रखो। जी शरद जी, आप जानते हैं कि मैं लिखने पढ़ने के साथ थोड़ा बहुत फिटनेस के क्षेत्र में काम करता हूं जी, और वहाँ किसी भी बीमारी को एक्यूट और क्रॉनिक यानी साध्य और असाध्य ऐसे समझ लीजिए। तो यदि किसी तकलीफ को 15-20 साल हो जाए, शरद जी उसको कहते हैं असाध्य रोग है ये। और कांग्रेस जिसकी दवा 20 साल में नहीं ढूंढ पाई सर, क्रॉनिक डिजीज है सर, फ्रैक्शनलिज्म की, क्रिटिसिज्म की, एक दूसरे को काटने की, और ये प्रतिस्पर्धा सर हर जगह जो आपने कहा वो लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। जब तक किसी पद और पद के लिए संघर्ष है, और जैसे परिणाम घोषित हुआ, सबका भाव, नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल जुट जाते हैं सब, कोई संघर्ष नहीं। संघर्ष तब तक जब तक कि संगठन ने तय नहीं किया, तो ये विसंगति है। फिर जितेंद्र पटवारी जी का आचरण भद्रता की परिधि से सर बाहर बहुत बार दिखा, और कई बार हमने सोशल मीडिया पर टिप्पणी देखी। अहंकार का भाव, यदि आपको बात है, अभी मृणाल जी बात कर रहे थे कि जमीन में आ गए, इससे ऊपर जाना है, पर शरद जी ऊपर जाने के लिए नीचे जड़ होना चाहिए सर, रूट कॉज, जिसकी दम पर आप खड़े होगे तो जड़ खत्म हो गई सर, वैचारिक जड़ नहीं सर, सामंजस्य की जड़ नहीं, असमंजस बैंकर, रीति नीति को लेकर स्पष्टता नहीं, वरिष्ठता का सम्मान नहीं। आप ईमानदारी से सर देखिए कि अरुण यादव जी जब जाते हैं तो बेआबरू होकर जाते हैं। उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, पर पूरे कैंपेन में सर उनकी क्या भूमिका थी कहीं नजर नहीं आए। जितेंद्र पटवारी जी उमंग सिंगार का इंटरव्यू कर रहे हैं सर गाड़ी में, कि चर्चा चल रही है कि आपके जितेंद्र पटवारी, मतलब आप सोचो सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष खुद परिहास करा रहा है अपना, और खुद वायरल कर रहा है उस इंटरव्यू को कि आपके जितेंद्र पटवारी संबंध कैसे हैं। जी, ये इस तरह सर, यदि मृणाल जी आपके मित्र ने कई प्रश्न खड़े किए हैं कि आप लोग खुद ही अपनी कलह का विवरण
भले ही आप सोचते हैं कि उससे कवर अप होगा, लेकिन वो पता चलता है कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो खबरें मीडिया में चल रही हैं। जी नहीं, वास्तव में हमारे लिए हमारे साथी ने जो बात कही उनका जवाब देने का समय बिल्कुल अनुकूल नहीं। हमारे लिए तो खुद को नए सिरे से तैयार करने का समय है। हमारी पार्टी उसी पर पूरी तरह से ध्यान देती है। ये बात सच है कि हम चुनाव हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब जब वो चुनाव जीती है तो वो जो कह दे उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो कहना चाहे कहें। हमारी चुनौती ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है। हमारी चुनौती ये है कि इस हार के बावजूद मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी जनसंख्या ने, करोड़ों मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दिया है। हमारे वोट प्रतिशत में कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। हमारी वो स्थिति है कि थोड़ी सी हमने अपनी संरचना को ठीक कर लिया, थोड़ी सी हमने अपनी रणनीति को ठीक कर लिया, थोड़ा सा हम जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप खुद को जनता के बीच में रख पाए तो 2-4 साल की बात है, अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेगी। तो हम अपनी ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के आरोपों का और इस तरह की बातों का जवाब देने में बिल्कुल व्यर्थ नहीं करना चाहते। हम अपनी कमियों को समझना चाहते हैं, हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए वही समय है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं की हमें जरूरत, लेकिन अब मार्गदर्शक के तौर। अब हमें नए लोग चाहिए जो जमीन पर काम कर सके, नई ऊर्जा चाहिए। पीढ़ी परिवर्तन का समय अब कांग्रेस पार्टी में। इन नए बदलावों के साथ महिलाओं को हमको नए सिरे से जोड़ना है, उनको जिम्मेदारी देनी है, नौजवानों को निचले स्तर पर ज्यादा सक्रिय करना है। इन तमाम चीजों पर हम काम कर रहे हैं और आपको थोड़े ही समय में एक नई उभरती हुई कांग्रेस पार्टी आपकी ये सोच अगर नीचे तक चली जाए, देगी जो आपकी ये सोच अगर नीचे तक चली जाए, मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है आप तक। पहुंच रही है सर मेरी आवाज? आ रही सर, आ रही है। नहीं, मृणाल जी को मिल रही है मेरी आवाज? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बड़ा धारा प्रवाह आप बोल रहे थे और बहुत दुरुस्त बोल रहे थे आप, लेकिन जो आपका चिंतन है, मैं प्रार्थना करूंगा कि ये चिंतन पूरी पार्टी का हो कि ये समय प्रतिक्रिया देने का नहीं है, शोक में डूबने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। ये समय है बेहद मजबूत बीजेपी से मध्य प्रदेश में भिड़ंत लेने का, टक्कर लेने का, अपने को बेहतर करने का। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपने बड़ी शालीनता से इस बैठक में हिस्सेदारी की, डिबेट में, और अपने विचार रखे। आगे हम आपको जो दिखाने वाले हैं आप जानते ही हैं हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। हमारा बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है अफसरनामा, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के सीनियर IAS ऑफिसर तरुण कुमार पिथौड़े जी से, जो इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। और जाते जाते आपको दिखाते भी हैं कि मोदी सरकार 3.0 यानी तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण को लेकर बंसल न्यूज़ की क्या तैयारी है। तो इसका एक प्रमोशनल हमारा वीडियो ज़रूर जाते जाते देखिए और मिस मत कीजिएगा। रविवार के 2 बड़े इवेंट, पहला इवेंट शपथ ग्रहण, मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक और नेहरू जी के रिकॉर्ड की बराबरी, और साथ ही क्रिकेट मैच। संडे मनाइए, अच्छे से मनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।